वेलकम यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। फाइटिंग की दुनिया की कुछ छोटी मोटी खबरें हैं, उन सबको सुन लो और अपने काम पे निकलो, ठीक है। इस्लाम मकाचेव का कहना है कि उसको जो इंजरी हुई है उसकी वजह से वो 308 जो है UFC 308 वाली जो फाइट है उसको शायद नहीं कर पाएगा। ये बात पिछले 4-5 दिनों से चल रही थी, पर अब लगभग पक्की हो चुकी है। UFC 308 से इस्लाम मकाचेव वाली फाइट हट गई है। आपको याद होना चाहिए ये अबू धाबी वाला कार्ड है। इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। पर अभी मेरा मानना है कि अरमान सरूकी जब तक अपने लफड़े से निकलेगा और इस्लाम मकाचेव जब तक ठीक होगा तो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तब तक तैयार हो चुके होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। ये बात बहुत ज़्यादा हवा में चल रही है, बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं और एक्चुअली उन लोगों के मुंह से ये बात सुनाई दे रही है जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और वो बात ये है कि इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट जो है अबू धाबी UFC 308 जो है उसमें ऐड कर दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे का बैक एंड फोर्थ देख रहे हैं, और इलिया टोपुरिया के बारे में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक शानदार फाइटर है, शायद उसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की औकात रखता है। पर दोस्त, ये जो प्री मर्डानो टाइप का बिहेवियर है ना, आप ऑलरेडी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपने मैक्स होलोवे से कुछ ज़्यादा हासिल कर लिया है। अभी आपको कम से कम 3 साल और 6 फाइट लगेंगी उतना हासिल करने में जितना मैक्स होलोवे ने हासिल किया है। तो सब्र रखने का, घमंड नहीं करने का, आगे बढ़ने का, और आगे जब लगातार पढ़ते रहोगे ना तो मैक्स होलोवे तुमको रास्ते में मिलेगा। ठीक, अगर ये फाइट होती है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अगली खबर एक टुच्ची सी खबर है और टुच्ची से आदमी के बारे में है। शॉन ओमैली का कहना है कि वो कॉनर मैकग्रेगर को बहुत बुरी तरह से फाइट हरा सकता है। दोस्त, ना नॉर्मन अनाज होगा, ना राधा नाचेगी, ना कॉनर मैकग्रेगर कभी 135 में आएगा, ना कभी तुम 170 में फाइट करोगे, तो दोनों के बीच में फाइट नहीं होगी। तो मुंह चलाना बहुत आसान है। और दूसरा, एक फाइटर जो अपने पीक से लगभग 8 साल दूर है उसको तुम हरा भी दोगे तो क्या उखाड़ लोगे, है ना। ये है कि खबर में बने रहने के लिए अगर तुमको ये टुच्ची हरकतें करनी पड़े ना तो दैट्स नॉट राइट, है ना। शॉन ओमैली एक शानदार फाइटर है, मुझे नहीं लगता है कि उसको खबर में बने रहने के लिए या लोगों का अट्रैक्शन अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ये सब करना चाहिए। पर जैसा भी इंसान है, जो भी किया है सही कर रहा होगा, तभी तो इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। ठीक, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बिलाल मोहम्मद को लेकर है। बिलाल मोहम्मद का कहना है कि लियोन एडवर्ड्स को हराने के बाद वो अपने आप को घोषित कर रहा है कि वो UFC का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है। दोस्त बिलाल मेरे भाई, उड़ने का, पर इतना भी नहीं उड़ने का कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ही बाहर निकल जाओ तुम और अंतरिक्ष में ढूंढना पड़े तुमको, है ना। जीते हो, कोई दिक्कत नहीं है एंजॉय करने का। और सबसे अच्छा बॉक्सर नहीं, सबसे अच्छे MMA फाइटर बनो ना, बॉक्सिंग थोड़ी खेल रहे हैं अपन। एनीवेज, अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है मोहम्मद मुकायब को लेके है। मोहम्मद मुकायब को पूरा लफड़ा आपको पता ही है, पर फिर भी शॉर्ट बता देता हूँ। मोहम्मद मुकायब के कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट थी मनल काप के खिलाफ जो हुई, और जिसमें मोहम्मद मुकायब ने जीता, जैसे भी जीता। और उसके बाद उसने कहा कि UFC ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। वहीं डेना वाइट ने कहा कि वो PFL में जा सकता है। और ये खबर आ रही है कि एक्चुअली जब वो निगोशिएट कर रहा था UFC से तो PFL के कॉन्ट्रैक्ट को लेवरेज कर रहा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखने वाले चूतिए हैं या ये हमको चूतिया समझते हैं। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद मुकायब बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये बात जो चल रही है ना PFL, दोस्त PFL में 125 डिवीजन है ही नहीं जिसमें मुकायब फाइट करता है, तो कैसे PFL में चले जाएगा। बेलाटोर को ऑलरेडी PFL ने खरीद लिया, पर फिर भी तुम अगर बेलाटोर को जो भी जितना भी हिस्सा बचा उसको भी अगर तुम कुछ मानो तो उसमें भी 125 डिवीजन नहीं है। अब तो कहाँ जाएगा राइजन, ये केज वॉरियर, ये KSW, PFL और बेलाटोर तो नहीं जा रहा ना। तो फिर PFL और बेलाटोर के कॉन्ट्रैक्ट को लेवरेज करने वाली तो बात उठती नहीं है। और दूसरी बात, कई लोगों ने कहा कि मैंने इस बारे में बात क्यों नहीं की। दोस्त, मैंने इस बारे में इसलिए बात नहीं की कि किसी की भी बारे में बात करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, वो या तो अच्छा फाइटर हो, राइट, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, या उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मुकायब की जो हरकतें हैं ना, वो एक टुच्ची टाइप की हरकतें हैं, दैट आई डोंट लाइक, सो क्यों बात करना। अगली, कुमार उस्मान ने कहा है कि वो शौकत रखमनोव या जैक डेला मेडलेज से फाइट करने के लिए तैयार है ताकि उसको UFC का टाइटल शॉट मिल सके। और दोस्त, ये इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कम से कम उसने ये तो नहीं कहा ना, पहले उसने ये कहा था वैसे कि मेरे को टाइटल शॉट मिलना चाहिए 3 हार के बाद भी। पर फिर बाद में जब उसको थोड़ी अकल आई तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को JDM से या फिर रखमनोव से फाइट करवा दो, और अगर मैं जीतता हूँ तो टाइटल शॉट दे दो, जो कि फेयर है, बिल्कुल फेयर है। अगली खबर जो है फाइट अनाउंसमेंट की खबर है, छोटी सी। केविन हॉलैंड वर्सेस क्रिस कर्टिस की फाइट जो है UFC 307 जो सॉल्ट लेक सिटी में होने वाला है उसके लिए तय हो गया। दोस्त, आई रियली लाइक दिस फाइट, आई लाइक बोथ दिस फाइटर, बट अगर क्रिस कर्टिस अपने रेसलिंग यूज़ करता है तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा केविन हॉलैंड। पर मेरे को लगता नहीं कि क्रिस कर्टिस
इसमें रेसलिंग यूज़ करेगा, है ना। आखिरी खबर जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बॉक्सिंग में भाई ऐसा है कि डेरेक चिचोरा ने हरा दिया है जो जॉइस को। आपको अगर फाइट देखना हो तो आप देख सकते हैं इंटरनेट में, जहाँ भी अवेलेबल हो। बहुत शानदार फाइट थी, राइट, रॉकम सॉकम रोबोट टाइप की फाइट थी। दोस्त, चिचोरा के बारे में मैं क्या बात कहूँ, पिछले 15 साल से, 1-2 साल से नहीं, पिछले 15 साल से अगर कोई शानदार गेट कीपर है हैवीवेट डिवीजन का बॉक्सिंग में तो उसका नाम है डेरेक चिचोरा। हर चैंपियन जो हार के आता है उसको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो डेरेक चिचोरा से फाइट करता है, जीतता है, कॉन्फिडेंस लेता है, वापस जाता है। अगर कोई भी आदमी चैंपियन बनने की औकात रखता है तो वो डेरेक चिचोरा से फाइट करता है, और अगर वो जीतता है तो ही उसमें चैंपियनशिप पोटेंशियल है, नहीं तो नहीं है। डेरेक चिचोरा सिर्फ चैंपियनशिप पोटेंशियल वाले फाइटर से ही हारता है। और मेरे हिसाब से अगर किसी को एग्जांपल देना हो कि कौन गेटकीपर है बॉक्सिंग के हैवीवेट डिवीज़न का, तो डेरेक चिचोरा से अच्छा कोई फाइटर मिलता नहीं है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये 3 पॉइंट की लड़ेंगे, जीतेंगे।